दोस्तों, जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनके प्राइवेटाइजेशन के लिए बहुत ही तरीके से काफ़ी दिनों से काम कर रही है, तो इसका बहुत बड़ा विरोध और हर एक तबके से चीज़ें हमें देखने को भी मिली हैं। बट इसी बीच में आपने देखा होगा कि जो रीजनल रूरल बैंक है आरआरबीज, इसमें भी आईपीओ लाकर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो एक आरआरबी होती है, उसके अंदर 50% जो स्टेक होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 35% है वो गैस होता है जो स्पॉन्सर्ड बैंक होती है उसका होता है, और 15% है वो एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो अभी आपने न्यूज़ में देख लिया होगा कि बिहार के जो 2 ग्रामीण बैंक हैं इसमें हिस्सेदारी बेचने के लिए आईपीओ लाने की तैयारी होगी। और वो 2 बैंक कौन कौन से हैं ये न्यूज़ में आपको साइड में कटिंग में भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये गैस दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, जिसको हम बोलते हैं एसबीजीबी, ये जो बेसिकली स्पॉन्सर्ड है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। और दूसरा जो बैंक है वो है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसके स्पॉन्सर्ड में है। तो गवर्नमेंट की 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 50% इनकी यहाँ पर स्टेक्स होते हैं, इसमें से 36% को ये लोग डाइल्यूट करेंगे और केवल 30 जो 4% है इसको ये लोग यहाँ पर बेचेंगे आईपीओ के थ्रू, और 16% जो है इन ग्रामीण बैंकों में अब रहेगा। देखो गाइस, आपको पता होगा कि ग्रामीण बैंकों का जो गठन है वो एक तरीके से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर किसान हैं और जो मजदूर हैं इन सभी लोगों के लिए कर्ज देने के लिए और इनको जो है ग्रामीण सेवाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए इस तरीके से फैसिलिटी का जो है निर्माण किया गया था। बट जिस तरीके से चीज़ें आजकल हो रही हैं ये कहीं ना कहीं पर कहना गलत नहीं होगा कि आरआरबीज का भी एक तरीके से बेड़ा गर्क करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें जिस फॉर्मेट में होनी चाहिए थी, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर इन चीज़ों को करना चाहिए था, थोड़ा हद तक ठीक रहता। देखो, एक और एलआईसी है, उसका निजी आपने देखा कि आईपीओ लाया गया और किस तरीके से वहाँ पर फेलियर्स देखने को मिले हमें और लोगों का पैसा भी डूबा। और एक तरीके से जो पब्लिक मनी है और जो पब्लिक है वो ये चाहती है कि हमारा पैसा सेफ हैंड में होना चाहिए, तभी वो सरकारी बैंकों में और जगह पर अपना निवेश और अपनी चीज़ों को वो करते हैं। लेकिन एक तरीके से अगर इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की ज़्यादा एंट्री होती रहेगी तो वहाँ पर लोगों का विश्वास टूटेगा। ये पता नहीं क्यों गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है, बट ये न्यूज़ आई तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करूँ। और इसके लिए जो ड्राफ्ट है ना, 14 सितंबर को एक अधिसूचना भी इसके लिए जारी की गई फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से, और जिसमें ये कहा गया कि भाई अब जो है आईपीओ के थ्रू जो है हम अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेचेंगे और आईपीओ आएगा। इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट ग्रामीण बैंकों को अपनी जगह पर रहने दो, उनको ग्रो होने दो। और अगर वो आपको लग रहा है कि वो नहीं तरक्की कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, तो जो उनकी स्पॉन्सर्ड बैंक है ना उनके साथ में उनको मर्ज कर दो। देखो गाइस, एक एक्सपर्ट की राय है, ये है डीएन त्रिवेदी जी, जो ज्वाइंट फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक हैं। इन्होंने कहा जो प्रायोजक बैंकों में ग्रामीण बैंकों का विलय है ना, ये सबसे बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि निजीकरण का सीधा असर खेती किसानी को मिलने वाले ऋण पर पड़ेगा। ये चीज़ ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है। आप ये मानकर चलो कि अगर किसी बैंक है कोई, अगर उसका प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है तो जो रूरल इंफ्रा है ना वो उतना मजबूत नहीं हो पाएगा जितना अभी गवर्नमेंट के टाइम पर है। देखो, इसके रिकॉर्ड्स भी हैं। आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो ये दोनों ग्रामीण बैंकें हैं इन्होंने 7 लाख किसान क्रेडिट कार्ड पर 6,726 करोड़ का ऋण दिया है, ठीक है। और अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो इसमें लगभग 33 लाख लोगों के खाते भी हैं, ठीक है, जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, इन दोनों में। और जो बिहार में जो बैंकिंग सेक्टर में दोनों बैंकों का जो मार्केट शेयर है वो लगभग गाइस 10% के आसपास का है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है नंबर्स होता है। और ये आप सभी को पता होगा कि जो बिहार में जो ये रीजनल रूरल बैंक एक्ट 2015 में संशोधन करके जो पूंजी जुटाने के लिए इन्होंने इस तरीके से रास्ते खोल दिए थे, तो ये सब चीज़ें मतलब आ रही हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। बट मेरे हिसाब से इस पर थोड़ा सा लोगों को अपनी ओपिनियन रखनी चाहिए। वैसे आपकी क्या जो है राय है, आप लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज़ ऐसी वीडियोस को शेयर जरूर करा करिए ताकि और लोगों तक इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पहुंचे और लोग थोड़े से जागरूक हों, ताकि जो गलत हो रहा है ना उसके ऊपर अपना हम लोग एक प्रतिक्रिया अपनी दे सकें। देखो, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर आप सरकार की किसी पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है तो आप उसमें अपना रोष दिखा सकते हैं, उसमें आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप ट्विटर पर उनके बारे में लिख सकते हैं, अपनी ओपिनियन राय लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप भेज सकते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी आप लोग लिखा करें, ट्विटर पर लिखें। बाकी जो ये हो रहा है ये तो ऑब्वियसली गलत हो रहा है, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था।
और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर करो यार, बहुत फील्ड्स हैं, ठीक है। आपने क्या क्या नहीं कर लिया, जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उसमें से बड़े बड़े जो मेजर कंपनीज थे उन सबको तो आपने वहाँ से स्टेक अपना डाइल्यूट किया और वहाँ से आपने बेचकर उनको निकल लिए। तो कम से कम आरआरबीज और बैंकिंग सेक्टर को इसको छोड़ देना चाहिए। बाकी आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोग जो है यहाँ पर चीज़ों को समझ सकें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।